स्वामी विवेकानंद एक बात करते थे, द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट एंड द नोबलेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट अ मैन कैन मेक फॉर द सोसाइटी इज अ प्योर एंड स्पॉटलेस कैरेक्टर। तो ये 3 बातें हमें कम समय में करनी है। पहली बात आती है हमारी सांसारिक जवाबदारियां निभाने में, उसमें वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट है, वो ठीक ढंग से करें तो आप जितना आपके मन में है, जितने ख्वाब आपने देखे उससे 2 गुना, 3 गुना और कई बार तो 5 गुना भी काम कर सकते हैं अगर आपने एफिशिएंटली काम किया तो और टाइम मैनेजमेंट से काम किया तो। नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है रूटीन में, उससे 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना भी आप कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए। उसमें सबसे पहली बात आती है कि कठिन परिश्रम से कभी न डरें। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। यू कैनॉट गो एट द टॉप विथ एन एलिवेटर, इट इज ऑलवेज अ स्टेयरकेस, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये एक हकीकत है। तो पुरुषार्थ करना इस सृष्टि का एक नियम है। पशु पंखी है, वे भी पुरुषार्थ करते हैं। तो भगवान ने और कुदरत ने ये जो निर्माण किया है, उसमें पुरुषार्थ सभी के लिए अपने अपने क्षेत्र में रखा है। हम मनुष्य तो हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था तो पूरे साल की है, तो हम खाने पीने के लिए ज्यादा दौड़ते नहीं, तो हम पैसे ज्यादा बनाने के लिए या स्टेटस ज्यादा बनाने के लिए, प्रसिद्धि ज्यादा के लिए दौड़ते हैं। पशु पंखी है, वे सुबह उठ के दौड़ते हैं अपना पेट भरने के लिए। अफ्रीका की जंगल में एक कहावत है, एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग, वरना वो मर जाएगा, शिकार हो जाएगा उसका। एंड द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर एंड द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन फास्टर देन द स्लोएस्ट डियर टू सी द इवनिंग, वरना वो भूखा मर जाएगा। फिर कंक्लूजन में क्या लिखा है, चाहे आप कुछ भी हो, शेर हो या हिरण हो, सुबह जब सूर्योदय होता है तो दौड़ना तो एवरीबडी हैज टू रन, शेर हो या हिरण हो। शेर को खाने के लिए दौड़ना पड़ता है, हिरण को बचने के लिए दौड़ना पड़ता है। दौड़ना तो सबको पड़ता है, लेकिन कई बार हंसते हंसते ये बात बताते हैं कि a poor man runs for bread and a rich man runs to digest his bread, लेकिन he runs, वो दौड़ता तो है। तो एक परिश्रम जीवन में करना है, क्योंकि अगर आपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया तो जीवन का संतोष नहीं मिलेगा आपको। संतोष के लिए बहुत जरूरी है अंतिम समयों में, when you are in the last stages of your life, उस वक्त एक बहुत बड़ा संतोष ये होता है कि मैंने अपने व्यवसाय में पुरुषार्थ करके सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभाई, परिवार को ठीक ढंग से रखा, 2, 5, 15 मित्र को मदद भी की और पुरुषार्थ करके मेरे परिवार में आगे नौकरी धंधा अच्छा बढ़ सके, ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म सभी को दिया। तो ये पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है।